वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका भूपतपुर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर भूपतपुर स्टेशन की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, प्लेटफॉर्म। और इधर बाएं हाथ पर ये जो निर्माण चल रहा है, गुड साइडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भूपतपुर में, इज्जत नगर मंडल के अंतर्गत NER जोन में। रेलवे जो PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स जो हैं इनको डेवलप कर रही है अलग अलग जोन्स में, और लगभग 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है आने वाले वर्षों में, जिसके तहत जो गुड्स जाते हैं हमारे सामान, उसकी जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ गुड्स, वो हाईटेक हो जाए आने वाले समय में। इसकी कवायद चल रही है। जैसे अभी आपने मौजूदा समय में देखा जिस प्रकार से मालगाड़ियाँ बुक होती हैं, जाती हैं, आप कह सकते हैं कि उसी का एक बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। ये भूपतपुर स्टेशन की गुड साइडिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी यहाँ पर गुड साइडिंग, जिस प्रकार से पीलीभीत जंक्शन के आउटर पे गुड साइडिंग बनी है, उसी प्रकार से यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, मिट्टी लेवल की जा रही है, कहीं पर कंक्रीट का जो जाल बिछा करके उसमें स्लैब डाला जा रहा है, फ्लोरिंग की जा रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, छोटी छोटी बुकिंग ऑफिस बन रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर ये जो गति शक्ति टर्मिनल तैयार किया जा रहा है, इसका कार्य यहाँ पर भूपतपुर में चल रहा है तेज़ी के साथ। इसी को हम आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से भूपतपुर का साइन बोर्ड आपको दिख रहा होगा, और एक WAG 9 लोकोमोटिव उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की दिशा में खड़ा हुआ है। गुड्स ट्रेन निरंतर आ रही हैं, और अभी चूँकि फ्रेट की जो अनलोडिंग है, जैसे कोयला वगैरह, वो बीसलपुर में गिराया जा रहा है। भविष्य में योजना है कि वहाँ से शिफ्टिंग कर दी जाएगी, और भूपतपुर पे यहाँ पर जो छोटे छोटे बुकिंग ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, सामने आप देख सकते हैं बिल्डिंग तैयार की जा रही है। यहाँ पर फ्लोरिंग का काम जाल बिछा करके, ये आप देख सकते हैं सरिया का किस प्रकार से जाल यहाँ पर नीचे बिछाया हुआ है। इसमें अभी कंक्रीट का जो मसाला होता है, मिक्सचर, ये भरा जाएगा। इसके ठीक बगल में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ट्रैक, ये गुड्स ट्रेन्स के यूज़ के लिए यहाँ पर भूपतपुर में डाला गया है। भूपतपुर जो है ये पीलीभीत ज़िले में आता है, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, और यहाँ पर आजकल PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की जो तैयारियां हैं ज़ोर शोर से चल रही हैं। आप जैसा देख सकते हैं लेबर जगह जगह लगी हुई है, मशीन्स लगी हुई हैं, और गुड साइडिंग को जो है इसकी लंबाई देखिए बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ इसको पक्का किया जा रहा है ताकि जो लोडेड ट्रक्स कल को आएंगे, यहाँ पर ढुलाई होगी माल की तमाम सारे, तो फर्श कहीं भी धंसे ना, उसकी तैयारी चल रही है। काफ़ी मजबूती के साथ इस कार्य को किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने ये नई नीति 15 दिसंबर 2021 को ये अमल में आई। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसको शॉर्ट में GCT कहा जाता है, ये डेवलप किए जाएंगे। फ़िलहाल 6 वर्तमान में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो हैं कमीशन्ड हो चुके हैं। 74 और नई लोकेशंस पर कार्य चल रहा है या उनको फाइनल किया गया है, जहां पर ये नए गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे ताकि जो फ्रेट का मूवमेंट है वो इजी हो, आसानी से चल सके। और 3 वित्तीय वर्षों में अगले यानी 2025 तक जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाने की है पूरे देश भर में, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 10 गति शक्ति टर्मिनल बनेंगे। और हमारे NER जोन में जो पहला गति शक्ति टर्मिनल है लखनऊ मंडल में गोरखपुर के पास नकहा जंगल में, वो कमीशन्ड हो गया है, उसका काम शुरू हो गया है वहाँ पर। और ये भूपतपुर है इज्जत नगर मंडल में, जहाँ पर ये गति शक्ति टर्मिनल आप देख सकते हैं। सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बुकिंग ऑफिस, यहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार से जो बिल्डिंग्स हैं ये तैयार की जा रही हैं। हालांकि अभी इसमें पेंट वगैरह होना बाकी है। हाई मास्ट आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, जिससे यहाँ पर
रोशनी रहे, रात में पर्याप्त रोशनी रहे उसका व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था की गई है। जगह जगह हाई मास्ट लाइट के लगे हुए हैं। और जिस टर्मिनल से ये कहा गया है इस नीति में कि 1 मिलियन टन से अधिक का ट्रैफिक आउटफ्लो होगा, यानी कि जहाँ से सामान लद करके जा रहा होगा वहाँ 10% फ्रेट रिबेट भी मिलेगी, यानी 10% की आप डिस्काउंट इसको कह सकते हैं कि दिया जाएगा। ये भी एक बढ़ावा देने के लिए जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके उद्देश्य से ये इस प्रकार का एक फ़ैसला लिया गया है कि हम उसमें छूट देंगे। और पहला गति शक्ति जो टर्मिनल है वो हमारे भारतीय रेलवे के आसनसोल मंडल में, झारखंड में थापर नगर, वहाँ पर जो मैथन पावर लिमिटेड प्राइवेट साइडिंग वहाँ पर बनी है, तो वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी उससे। और धीरे धीरे इसी प्रकार से अब भारतीय रेलवे योजना कर रही है कि 100 गति शक्ति टर्मिनल पूरे देश में तैयार किए जाएंगे, जिससे कि बढ़ावा मिलेगा हमारे उद्योगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीलीभीत ज़िले में ये तैयार की जा रही है, भूपतपुर में गति शक्ति टर्मिनल, उसकी तैयारियाँ यहाँ पर ज़ोर शोर से चल रही हैं। आप नीचे देख सकते हैं, बारिश हुई थी बीती रात तो पानी जगह जगह भरा हुआ है। और वैसे भी जब नया कंक्रीट का फ्लोर ये ढाला जाता है तो आप चौके जैसे आप देख रहे हैं कटे हुए, इसमें जल भराव यानी पानी इसमें भरा जाता है, किया जाता है, ताकि जो सीमेंट है वो अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले और फिर जो फ्लोरिंग है हमारी वो चिटकेगी नहीं, उसमें दरारें नहीं पड़ेंगी। इसके लिए जब भी कोई नया निर्माण किया जाता है सीमेंट का तो आप जानते हैं कि उसको तरी करनी पड़ती है, पानी उस पर डालना पड़ता है, छिड़कना पड़ता है ताकि मजबूती आ जाए। तो ये उसकी कवायद चल रही है। आसमान में ऊपर देखिए बादल लगे हुए हैं, मौसम सुहावना हो गया है। और गति शक्ति टर्मिनल का काम जो है धीरे धीरे, ये देखिए एक और आपको आगे छोटी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, इसी प्रकार से एक और भी आगे बिल्डिंग छोटी तैयार की जा रही है। तो ये जगह जगह माल भाड़ा जो यहाँ से जाएगा उसकी बुकिंग के लिए। और यहाँ पर बजाज की आप जानते हैं मिल्स भी हैं, शुगर मिल्स हैं, तमाम सारा ये गन्ना उत्पादन वाला एरिया है पीलीभीत के आसपास, यहाँ पर काफ़ी सारी शुगर मिल्स हैं। तो यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में चीनी भी बाहर जाएगी, उसका लदान होगा, देश के कोने कोने में यहाँ से भेजा जाएगा। और तमाम उत्पाद जो यहाँ पर हैं, बांसुरी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है पीलीभीत। तो और भी जो चीज़ें हैं, चावल यहाँ पर काफ़ी होता है, धान इस एरिया में चावल जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको फास्टर मूवमेंट हो, एक गति मिले, इसीलिए इसका नाम गति शक्ति है रखा गया। कार्गो टर्मिनल्स जो नए डेवलप किए जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से साफ़ सफाई, जो ट्रैक था ये, इस पर काफ़ी जंगली घास उगाई थी भूपतपुर के, क्योंकि बीच बीच में बारिश पड़ती रहती है तो फिर पेड़ पौधे इस प्रकार के उगाते हैं, उसकी देखिए सफाई की गई है। तमाम सारी जो घास ये आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी हुई, ये जो गुड साइडिंग वाला है, ये इसी ट्रैक की घास फूस है जिसको साफ़ सफाई की गई है, पूरी झाड़ियाँ उगाई थी तो इनकी कटाई छटाई कर दी गई है, ताकि यहाँ पर भविष्य में जब कार्य शुरू होगा तो एक पूरी व्यवस्था उसके लिए यहाँ पर भूपतपुर में बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग अभी ये प्लास्टर होनी बाकी है, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर कार्य चल रहा है। और बिल्कुल भूपतपुर की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जो लोकल इकोनॉमिक्स होती है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा जब ये गति शक्ति टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा। तमाम सारे ट्रक्स आएंगे, तो ट्रक्स में जो उनके ट्रक ड्राइवर होते हैं, हेल्पर होते हैं, तमाम व्यापारी जो यहाँ पर आएंगे, तो आसपास तमाम सारे जो ढाबे हैं छोटे छोटे, फिर तमाम सारे जो खाने पीने की दुकानें होती हैं, उनका व्यवसाय चल निकलता है, उनको एक प्रकार से आप कह सकते हैं बिज़नेस मिलता है, उनकी आमदनी बढ़ती है। तो ये जो गति शक्ति टर्मिनल आप देख रहे हैं जिसका निर्माण अभी चल रहा है, जो बनाए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में जब ऑपरेशनल हो जाएंगे, कमीशन्ड हो जाएंगे, तो इससे यहाँ की जो लोकल अर्थव्यवस्था है, लोकल इकोनॉमिक्स, लोकल बाज़ार हम जिसको कहते हैं भूपतपुर का, उस पर बहुत इसका व्यापक असर पड़ने वाला है, आप मान के चलिए। क्योंकि जो छोटे छोटे तमाम उद्यमी हैं और तमाम यहाँ पर जो इस प्रकार के रोज़गार कर रहे हैं छोटे छोटे लोग, उनको भी 2 पैसे कमाने का फिर मौका मिलता है। सामने आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है, सीढ़ी लगी हुई है, किस प्रकार से अब प्लास्टर का काम जो है वो किया जा रहा है, उसके लिए तरी की जा रही है। लाल रंग की ब्रिक्स आपको अभी नज़र आ रही होंगी,
फिर प्लास्टर हो जाएगा, उसके बाद पेंट वगैरह होगा और धीरे धीरे ये गति शक्ति टर्मिनल जो भूपतपुर पे अब बन रहा है ये अपनी शक्ल लेने लगेगा। इसका स्वरूप जो है एक बन करके सामने आने लगेगा, किस प्रकार से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में आप मान के चलिए कि यहाँ से फ्रेट का जो मूवमेंट है गति पकड़ने वाला है, काफ़ी सारा यहाँ से सामान जाया करेगा और व्यापारी अपना सामान यहाँ पर मंगा भी सकेंगे। उसके लिए छोटे छोटे जगह जगह आप देख सकते हैं बुकिंग ऑफिस और बैठने के लिए व्यापारियों की जो सुविधा है ट्रेडर्स की वो की जाएगी। अभी पब्लिक यूटिलिटीज़ की जो है टॉयलेट्स वगैरह वो सब भी इसमें निर्माण होगा, बनेंगे। सारा जो मैनेजमेंट है इसका रेलवे बहुत अच्छे से करेगी। यहाँ पर स्टाफ वगैरह सब आएगा धीरे धीरे और भूपतपुर में एक आप कह सकते हैं एक प्रकार का ये क्रांति लाने का काम करेगा, रेवोल्यूशन लाने का काम करेगा। अगर हम जहाँ तक लोकल अर्थव्यवस्था जैसे मैंने पहले भी कहा उसकी बात करें, क्योंकि एक गति शक्ति टर्मिनल पर अगर 1 मिलियन टन से अधिक का सामान यहाँ से जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए कितनी वैगन्स यहाँ पर आएंगी, कितने नंबर ऑफ़ ट्रक्स आएंगे, कितने मज़दूर यहाँ पर लगेंगे, उनको मज़दूरी मिलेगी। लेबर्स जो हमारे हैं वर्कर्स तमाम सारे उनको काम मिलेगा, तो रोज़गार के भी अवसर खोलेगा ये गति शक्ति टर्मिनल। यही योजना है रेलवे की कि लोगों को 100 गति शक्ति टर्मिनल जब बन करके देश भर में तैयार हो जाएंगे तो गुड्स का जो मैनेजमेंट है वो तो आसान होगा ही, फ्रेट मूवमेंट तेज़ होगा, साथ ही साथ इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये रोज़गार के भी अवसर देगा। काफ़ी सारे लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एक प्रकार से, जो कि सीधे तौर पर तो नहीं रेलवे से जुड़ सकते, लेकिन इनडायरेक्टली रेलवे के इस मूवमेंट से गति शक्ति टर्मिनल्स जो यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं भूपतपुर में, यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, उससे कई सारे जो मज़दूर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले समय में। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो दूसरे एंड से हम आपको एक पूरा व्यू दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर के रहने की भी छोटी छोटी यहाँ पर बनी हुई हैं पास में। और यहाँ पर मिट्टी का ये जो आप तमाम सारा ढेर देख रहे हैं, अभी इसको आगे तक लेवल किया जाएगा। मशीन्स यहाँ पर आपको दिख रही होंगी खड़ी हुई हैं, क्योंकि जो गुड साइडिंग है इसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है, जैसा आप समझ सकते हैं वीडियो को देख करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में एक नाली जैसी दी हुई है जहाँ पर ये साइडिंग ख़त्म होगी। और इधर भी जो ज़मीन है ये NER की है यहाँ पर, जिस पर ये बिल्डिंग्स बनाते हुए आ रहे हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं बीच बीच में। इसमें तमाम सारी बुकिंग के साथ साथ और भी फैसिलिटीज़ व्यापारियों को दी जाएगी आने वाले समय में। मेरे ख्याल से GST वगैरह का भी शायद यहीं पर ऑनलाइन, चूँकि आजकल सब चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो इस गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के थ्रू व्यापारियों को भी मिलेगी, जो यहाँ से अपना सामान भेजेंगे या जिनको यहाँ पर अपना कोई भी सामान मंगाना होगा। और काफ़ी चौड़ी ये साइडिंग देखिए बनाई गई है, जैसा आप देख सकते हैं कि कितनी विशाल ये गुड साइडिंग तैयार की जा रही है भूपतपुर में कार्गो टर्मिनल के स्वरूप को देखते हुए। और लंबाई तो बढ़ाई जाएगी ही, साथ साथ गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स जो बनाए जा रहे हैं इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो तमाम सारे डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग आती है, जो अलग अलग विभागों में व्यापारी जाते हैं, आवेदन करते हैं, कहीं पर आपको फ़ीस जमा करनी है, तो जो आपको अलग अलग जगह दौड़ना पड़ता है वो सभी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। एक ही जगह सारी व्यवस्था व्यापारियों को मिलेगी, सारी व्यवस्था एक ही छत के नीचे मुहैया कराई जाए। इसी के चलते ये गति शक्ति टर्मिनल्स जो हैं कार्गो टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि सारी सुविधा एक छत के नीचे, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जैसे होता है, एक ही जगह पर आपको सारी सुविधा मिलेगी। यहीं पर आपको रेलवे ऑफिशियल्स जो भी यहाँ पर संबंधित होंगे अधिकारी वो आपको मिलेंगे, टैक्स के अधिकारी हैं या जो भी लोग हैं उनको सबको एक ही टर्मिनल में यहाँ पर एकोमोडेट किया जाएगा, जिससे कि माल का जो लदान है या उसका उतरवाना है, लोडिंग अनलोडिंग, वो फास्ट हो सके, उसमें गति आए।
हिंड्रेंसेस ख़त्म हो, जो बीच बीच में रुकावटें आती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप दौड़ते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश है गति शक्ति टर्मिनल के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दरवाजे वगैरह अभी लगने बाकी हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, छोटी छोटी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसमें अभी फिनिशिंग की जाएगी। अंदर भी प्लास्टर होना बाकी है, कुछ में बाहर अभी प्लास्टर रह गया है, फिर दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, उसकी सारी फिनिशिंग होगी यहाँ पर। और काफ़ी बड़े एरिया में इसको डेवलप किया जा रहा है अच्छे से, ताकि आने वाले टाइम में एक प्रकार की क्रांति हम कह सकते हैं ये लाएगा गति शक्ति टर्मिनल जो हमारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड साइडिंग कितनी तैयार हो गई है भोपतपुर में। काफ़ी डिटेल में हम ये वीडियो कर रहे हैं और तमाम सारी जानकारियाँ आपको इससे संबंधित देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स यहाँ पर आप देख रहे हैं गति शक्ति टर्मिनल के अंदर बनाई जा रही हैं, इसको हम आपको अब नज़दीक से दिखाते हैं। अभी कुछ में छत भी पड़नी बाकी है, कुछ में स्लैब डाल दिया गया है। छोटा जनरेटर आप सामने देख सकते हैं रखा हुआ है यहाँ पर। काफ़ी सारी इधर से मिट्टी भी देखिए निकाली गई है, और किस प्रकार से ये छोटे छोटे ब्लॉक्स थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर यहाँ पर इनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, काम चल रहा है। हालांकि अब मॉनसून शुरू हो गई है और बरसात में जो ये कार्य होता है कंस्ट्रक्शन का, विशेषकर आउटडोर कंस्ट्रक्शन का, ये थोड़ा बाधित होता है। तो यहाँ पर से एक पूरा व्यू हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर निर्माण जो है वो चल रहा है, और तेज़ गति के साथ कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरे हों। और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं ट्रैक के ऊपर इस तरफ अभी काफ़ी सारी जो घास है ये साफ़ होनी बाकी है। जंगली घास यहाँ पर देखिए बिल्कुल उग आई है, इसको साफ़ किया जाएगा अभी इस दिशा में यहाँ पर। और सामने देखिए किस प्रकार से फिनिशिंग धीमे धीमे करके की जा रही है। एक एक जो ब्लॉक हट्स टाइप की ये बना रहे हैं धीमे धीमे, छोटी छोटी, जहाँ से सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी आने वाले समय में यहाँ के व्यापारियों को। तो यहाँ पर जो बरखेड़ा में प्लांट है तो वहाँ पर मोलासेस वगैरह भी प्रोसेस होता है, एथनॉल है या बाकी की जो चीज़ें हैं, तमाम सारे जो केमिकल्स या और चीज़ें जो अंकलेश्वर से, गुजरात से तमाम यहाँ पर मंगाई जाती हैं, उन सबको अब लाना ले जाना आसानी होगी। इसके लिए ये पूरा जो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है ये एक गेम चेंजर आप कह सकते हैं साबित होगा। पूरी तरह से भारतीय रेलवे के लिए भी आय बढ़ेगी और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में, लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ।